लग गए कि वो नारायण है कहाँ, वो नारायण है कहाँ, चारों ओर देखने लग गए। बचपन से ही नारायण नाम की शिक्षा जो है, माता के गर्भ से ही नारायण नाम की शिक्षा मिला। और महाराज प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। जब धीरे धीरे बड़े हुए प्रहलाद जी, तो इनके और भाई हैं, अनुलाद, सहलाद, हलाद और प्रहलाद, ये 4 भैया हुए। और भक्त प्रहलाद सबसे छोटे हैं। गुरुकुल में भेजा गया संगामर्क जी के यहाँ। जब संगामर्क जी के यहाँ गुरुकुल में एडमिशन कराया गया, तो अब पढ़ते पढ़ते एडमिशन कराते हैं जब बालक का, तो जब बालक पढ़ के आता है तो माँ बाप पूछते हैं ना कि बेटा तू क्या पढ़ रहा है, गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया, टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया है। तो आज हिरण्यकश्यपु जब काम से फुर्सत हो गए, तो अपने पुत्र को गोद में बिठाए और गोद में बिठा करके कहने लगे कि बेटा, गुरुजी के यहाँ आचार्यों ने तुम्हें क्या सिखाया है, क्या शिक्षा मिला है। अच्छा पिताजी, जानना है आपको मुझे क्या सिखाया है। मैंने क्या सिखाया गुरुजी क्या? कहे हाँ, जानना है कि क्या सिखाया तुमने गुरुजी के यहाँ। तो महाराज जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे जानना है, उसी समय गोद से उतर गए और गोद से उतर करके क्या कहने लगे, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा को श्रवण करना चाहता हूँ कान से, अपने कर्णपुटों से भगवान की कथा को सुनूंगा। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के भजन को गाना चाहूंगा, भगवान के नाम का गुणानुवाद गाऊंगा। पादशी स्मरणम पाद सेवनम, कहे भगवान की कथा को जो मैं सुना रहा हूँ उसको स्मरण करूंगा और भगवान के चरणों की ही सेवा करूंगा। अर्चनम वंदनम दासम, अर्चन करूंगा, वंदन करूंगा और मैं उनके दास बन करके रहूंगा। और यहाँ तक नहीं पिताजी, मैं भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूँ, अर्पित कर देना चाहता हूँ। तो आज बता रहे हैं, नवधा भक्ति बता दिया, श्रवण करूंगा, कीर्तन करूंगा, स्मरण करूंगा, पद की सेवा करूंगा। सब पद एक तरफ तो भगवान का पद एक तरफ महाराज। और सबसे निवेदन करूं कि अपने कार्य में रहते रहते ही भगवान के पद को भी प्राप्त करो, कर्म करो, क्योंकि हम आए हैं तो कर्म करना पड़ेगा हमें। भगवान ने जो काम दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको करिए भी, लेकिन भगवान से कभी दूर नहीं होना है, भगवान के पद में लगे रहना है। क्रोध आया, जब क्रोध आया ना, कयाधु को बुलाकर कहने लगे कि ऐसे संतान से कच्चा कि निसंतान रहते। भक्त प्रहलाद को विष लेकर के मारना चाहा, प्रजा को राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान रखना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। महाराज जब उस विष से नहीं मरे तो सैनिकों को आदेश दिए, जाओ जाकर के इसको सबसे ऊंची शिखर पर लेकर चले जाना और वहां से उसको गिरा देना, धक्का दे देना। लेकर गए, धक्का दिया गया। उसी समय भगवान नारायण जो है हाथ फैला करके खड़े हो गए और भक्त प्रहलाद को अपने गोद में धारण कर लिए। भक्त प्रहलाद की रक्षा, खेलते खेलते भक्त प्रहलाद महल में पहुंचा। कहे उससे भी नहीं मरा, न विष से मरा, न शिखर से गिरा तो मरा, पहाड़ से इसको गिराया गया फिर भी नहीं मरा। तो अपनी बहन होलिका को बुलाए। होलिका कहे, होलिका को वरदान है कि वो किसी भी अग्नि से जल करके भस्म नहीं होगी, तो होलिका को बुलाया जाए और होलिका इसे लेकर के अग्नि में बैठेगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, तो ये हमारे कुल का जो कलंक का टीका प्रहलाद है वो मर जाएगा। होलिका को बुलाया गया, आदेश किया गया। होलिका कहती ठीक भैया आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए अंतरात्मा से परमात्मा का नाम ले रहे हैं। यदि भक्त का विश्वास प्रभु पर हो ना तो दुनिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन विश्वास केवल अपने इष्ट पर, अपने ठाकुर पर होना चाहिए, अपने प्रभु पर होना चाहिए। अंतरात्मा से परमात्मा का नाम जाप कर रहे हैं भक्त प्रहलाद, नारायण नारायण नारायण, सब दैत्य हंस रहे हैं महाराज कि आज ये भक्त, ये जो प्रहलाद है ये मर जाएगा, क्योंकि होलिका को वरदान है कि किसी भी अग्नि से जल करके भस्म नहीं होगी। अग्नि प्रज्वलित किया गया, जब अग्नि प्रज्वलित किया गया तो आज अग्नि जो है विकराल स्वरूप धारण कर लिए, और विकराल स्वरूप जब अग्नि ने धारण किया तो आज भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए बैठे हैं और होलिका उस अग्नि में जल करके भस्म हो गई, होलिका जल करके भस्म हो गई। पर उस अग्नि के बीच में आज भक्त प्रहलाद चमकता हुआ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अंतरात्मा से परमात्मा का नाम ले रहे हैं। जब देखे कि होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया, लेकिन होलिका को तो वरदान था महाराज कि किसी भी अग्नि से जल के भस्म नहीं होगी, तो क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है? आप बताइए। ब्रह्मा जी ने होलिका को वरदान दिया है कि कोई भी अग्नि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम किसी भी अग्नि से जल के भस्म नहीं होगी, तो क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है? जो भगवान ब्रह्मा है, जो सृष्टि करता है, उनका वरदान झूठा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर होलिका जल के भस्म हुई कैसे, क्यों हुई? जब ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं है तो हुई कैसे जल के भस्म? तो हम मानस की ओर चलते हैं। मानस में एक सुंदर चौपाई गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या, हो जो अपराध भक्त कर कराही, राम रोषि पावत सो जाही। टीवी में आता है कि नहीं आता है? रामचरितमानस की कथा, भागवत की कथा, श्री कृष्ण, सब कथा टीवी में। अब हम उसको छोड़ करके सीरियल देखते हैं तो कहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो? भक्त प्रहलाद कथा सुनाए और आज नारायण नारायण गाने लगे। सब कुमार कर कहते हैं कि मानुष जन्म जो है वो दुर्लभ से मिलता है, मानुष जन्म जो है वो दुर्लभ से मिलता है, इसलिए तुम मेरे साथ नारायण नाम गाओ। भक्त प्रहलाद गाने लगा क्या, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन यही मोह, जैसा मोह आज आपको हुआ है ना, वही मोह जो है वो त्रेता में परशुराम जी को हुआ था। कैसे? परशुराम जी के सामने साक्षात नारायण है, लेकिन नारायण को पहचान नहीं रहे। क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी के भीतर क्रोध है, और जहाँ क्रोध रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये 7 विकार में से एक भी विकार यदि हमारे अंदर है तो हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यदि परमात्मा साक्षात हमारे सामने खड़े फिर हम परमात्मा को नहीं पहचान पाएंगे। जब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ तब धुंधली धुंधली छवि, कुछ छवि दिखाई दी, ये जाने पहचाने से लगते हैं। तो अपना संदेह मिटाने के लिए, क्या वे नारायण है? संदेह मिटाने के लिए महाराज आज धनुष बाण को दिया, राम रमावत कर दिए खे चमचाप मिटाई संदेह हो। कहे महाराज यदि आप इस पर प्रत्यक्षा चढ़ा लेते हैं, बाण चढ़ा लेते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप श्री हरि हो। चढ़ा लिया,
तब परशुराम जी का मोह टूट गया। तो पिताजी वैसे ही क्रोध को शांत करोगे तो मिलेगा। कहाँ नहीं है सृष्टि के कण कण में है, आप में है, मुझ में है, इस महल के हर एक ईंट में है, पत्थर में है, हर एक दरवाजे में है, हर एक खिड़की में है। अब क्रोध आया महाराज, तू कहता है कि परमात्मा यहाँ है, कहे हाँ यहाँ है। क्या इस खम्भे में है? कहे हाँ इस खम्भे में है। गदा उठा करके आज खम्भे में जोर से प्रहार किया। आज खम्भा जो है चकनाचूर हुआ और उसी बीच से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जब नरसिंह भगवान हुए, विक्रांत स्वरूप नरसिंह भगवान कहा, जो भी देखता डर जाता। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप डर गया, कांपने लग गया, क्योंकि ऐसा स्वरूप किसी ने अभी तक नहीं देखा है। तब हिरण्यकश्यप डर के मारे कांपने लगा, भागने लगा। भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके अपनी गोद में लिटा दिया। कहे मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार किए हो। कहे महाराज मैं नहीं मर सकता। हंसने लगा हिरण्यकश्यप, मैं नहीं मर सकता। कहे क्यों? कहे ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? कहे महाराज ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, न पशु से, न पक्षी से मेरी मृत्यु ना हो। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। कहे बेटा मुझे पता है तुझे वरदान प्राप्त है, लेकिन बेटा शायद तू भूल रहा है, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया है, ब्रह्मा को मैंने बनाया है। ब्रह्मा मेरे पिता नहीं है, मैं ब्रह्मा का पिता हूँ, क्योंकि वहाँ नरसिंह भगवान का वास होता है। कहती है कोई बात नहीं, ये भी चला गया, पर मैंने और वरदान प्राप्त किया है। क्या? कहे 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। कहे बेटा मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक 13वां मास का निर्माण किया है, मल मास का, पुरुषोत्तम मास का। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्रोध में आकर के आज हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने किया, उदर को फाड़ दिया। और आज जब रक्त निकला तो उस रक्त को नरसिंह भगवान पूरे शरीर में लगाने लग गए, गरजने लगे, गर्जना करने लगे। देवताओं ने कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा भगवान विष्णु का। लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि हम शांत नहीं कर सकते, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी आई, लेकिन ऐसा रूप देख करके लक्ष्मी जी भी पीछे कदम फेंकी। भक्त प्रहलाद को आदेश किए कि भक्त प्रहलाद भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तो बेटा तुम जाओ और जा करके तुम भगवान को मनाओ। भक्त प्रहलाद गए और जा करके घुटने के बल पर बैठ करके भक्त प्रहलाद भगवान की स्तुति किए हैं। 42 श्लोकों में जब भक्त प्रहलाद की स्तुति किए, भगवान का क्रोध शांत हुआ। और जब क्रोध शांत हुआ भगवान नरसिंह का, तो देखते हैं कि भक्त प्रहलाद जो है वो घुटने के बल पर बैठा हुआ, चरणों में बैठा हुआ भगवान उठाए और उठा करके आज हृदय से लगा लिया भक्त प्रहलाद को। और हृदय से लगा करके आज भक्त प्रहलाद को चाटने लग गए नरसिंह भगवान। जैसे एक गैया जब बछड़ा देती है ना, तो बछड़ा देते ही वो गैया क्या करती है, बछड़े की सारी गंदगी को वो चाट लेती है। वैसे ही आज भक्त प्रहलाद जो है, जब भगवान अपनी गोद में बिठाए तो भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह चाटने लग गए। कुछ और भी यदि कुछ बचा होगा तो उसको भी मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि प्रभु जब कृपा करते हैं ना तो सबसे पहले व्यक्ति के विकार को छूते हैं। बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी है गई, बेटा मुझे क्षमा करना, मैं लेट हो गया, विलंब हो गया मुझे आने में। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसे पापी के लिए, धर्मी के लिए आपको इस रूप में आना पड़ा। प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उस योग्य तो नहीं हूँ जो आप मुझे बचाने के लिए आए, पर आपका नाम है करुणा निधान, कृपा निधान। आज देख भी लिया कि हमारे ठाकुर जी कितने करुणा निधान है, कृपा निधान है। महाराज फिर भी कुछ तो मांगिए। हे प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो अभी अभी मेरे पिताजी का उद्धार किया है ना, तो वो यमपुरी का वासी ना बने, वो आपके वैकुंठ धाम का वासी बने, आपके चरणों में उनको स्थान देना है।
आज नरसिंह भगवान कहने लगे, जिस पिता ने तुम पर इतना अत्याचार किया उस पिता के लिए तुम मेरा परम पद मांग रहे हो, तुम चाह रहे कि उसको मैं बैकुंठ में जगह दूं। कहे भक्त प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा भक्त हो भगवान का, उस घर के 21 पीढ़ी आगे और पीछे कोई भी यमपुरी का वासी नहीं होता, वो सदैव बैकुंठ धाम का वासी होता है। इसलिए तेरे पिताजी पहले ही मेरे परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, बैकुंठ धाम का वासी बन गए। आज राज्य अभिषेक करने के लिए भगवान आगे आए और भक्त प्रहलाद के बैठने से पहले नरसिंह भगवान उस गद्दी पर बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि उस गद्दी को शुद्ध करेंगे। प्रेम ही अगम हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो हरि दौड़े आएंगे, हरि मिल जाएंगे। श्रद्धा की जोत हो, मन में ना खोट हो, हरि दौड़े आएंगे, हरि मिल जाएंगे। तो सुंदर आप लोगों के समक्ष भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन किया गया। तो ये है भक्त प्रहलाद, जो भगवान भक्तों में शिरोमणि कहलाने लगे, भक्तों में शिरोमणि कहलाने लगे भक्त प्रहलाद। सुंदर नाम जपत प्रभु किन्हीं प्रसाद भय भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भक्तों में शिरोमणि कहलाने लगे भक्त प्रहलाद। और सुंदर नरसिंह भगवान अपने स्वरूप अंतर्ध्यान होकर के अपने स्वरूप में आकर के निवास करने लगे बैकुंठ में। आइए आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं।